अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 101 का लेक्चर नंबर 38 में हम कवर करेंगे वर्क एंड डिफाइनाइट इंटेग्रल। लेक्चर नंबर 39 में हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटेग्रल। लेक्चर नंबर 40 के अंदर हम पढ़ेंगे लोपिटल रूल। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने कहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स 500x। वो कह रहा है कि वर्क डन आप फाइंड करो। फोर्स आपको दी हुई है जो कि 500x है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ओवर द इंटरवल दिस। वो करा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे की तरफ बढ़े इस इंटरवल के साथ 0.16 से 0.19 के साथ, तो फाइंड करो आप लोग वर्क डन क्या होगा। तो देखें जरा हमारे पास एफ ऑफ एक्स वर्क डन का पहले फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला हमारे पास है डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 500x। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टू बी। ए वाला इंटरवल हमारे पास है 0.16 वो लिखा, और बी वाला हमारे पास है 0.19 वो लिखा। ये हमारे पास 500x आ जाएगा और साथ आ जाएगा डी एक्स। जब हम इसका इंटेग्रल लेंगे 500x का, तो 500 चौंके कॉन्स्टेंट है वैसे का वैसे आ जाएगा। एक्स का इंटेग्रल हमारे पास पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो वन जिसके साथ कुछ ना वन होता है, वन में वन ऐड किया, टू ऊपर भी और टू हम नीचे भी लगाते हैं। और ये जो यहाँ पे लिमिट होती है वो यहाँ पे आ जाती है 0.16 और 0.19 यहाँ पे आ जाएंगी। कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 2 को बाहर निकाल लिया, एक्स की 2 यहाँ पे आया, और ये जो हमारे पास लिमिट्स थी ये वैसे की वैसे हमने लिख ली। अब देखें जरा 2 को 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 250 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, 0.19 है, एक्स के अंदर पुट करेंगे 0.19, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.19, माइनस लिखेंगे और एक्स के अंदर 0.16 पुट कर लेंगे, तो 0.16 ऊपर चूंकि स्केयर है दोनों के ऊपर स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया 250 वैसे का वैसे। 0.19 का स्केयर लेंगे तो 0.0361 आ गया, माइनस 0.16 का स्केयर लेंगे तो 0.0256 हमारे पास आ गया। इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.625 जाउल। ये हमारे पास निकल आया वर्क डन, और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने पूछा हुआ है फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करो इफ अ फोर्स टुक 800 जाउल 1800 जाउल। फोर्स जो हमें दी हुई है 1800 ऑफ वर्क टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ ऑफ 5 मीटर टू लेंथ ऑफ 8 मीटर। इसको स्प्रिंग को हमने इतना खींचना है कि पहले उसकी जो लेंथ थी वो 5 मीटर थी, और हमने इसे जब खींचना है तो वो 8 मीटर हो जाएगी। तो ये वाली जो हमारे पास यहाँ पे देखें वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला जो पीछे हमने अप्लाई किया था वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास कितना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो पहले हमारे पास अगर जीरो से हम स्टार्ट करें, पहले अगर हमारे पास लिमिट जीरो थी तो उसके बाद क्या हुआ, हमने कितना 5 से लेके 8 तक उसको खींचा, तब चेंजिंग उसमें कितनी आई, चेंजिंग उसमें आई 5 to 8 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। चेंजिंग उसमें 3 आई है तो ये 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के एक्स होगा क्योंकि कांस्टेंट की बात भी यहाँ पे की हुई है। और जो डब्ल्यू वर्क डन जो था हमारे पास जाउल, वो हमारे पास 1800 है, वहाँ पे हम 1800 पुट कर देंगे। 1800 वैसे का वैसे आ जाएगा, के चौंके कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा, 0 to 3 वैसे आ जाएगा, ये वाला एक्स आ जाएगा, और साथ में हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। इसका जब हम इंटेग्रल लेंगे तो देखें जरा क्या आएगा, 1800 एज इट इज़, के एज इट इज़। जब हम एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो एक्स का पावर कुछ ना हो तो 1 होती है, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, नीचे भी 2 आता होता है, और ये जो हमारे पास लिमिट है 0 to 3 ये वैसे की वैसे आ जाएगी। अब 1800 आ गया, के आ गया, और जब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, जब 3 इसके अंदर हम पुट करेंगे तो 3 का स्केयर बन जाएगा, नीचे ये 2 ऐसे आ जाएगा। जब 0 पुट करेंगे तो माइनस वो 0 वाली वैल्यू तो वैसे ही खत्म हो जाएगी ना, इस वजह से 0 पुट ही नहीं किया गया। 1800 यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे, और 3 को 2 टाइम करेंगे, 3 3 ज़र 9, और ये वाला के साथ आ गया, नीचे ये वाला 2 आ गया। 2 साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा 1800 के साथ तो हमारे पास 3600 आ जाएगा। 9 के वैसे का वैसे रहेगा, 9 को हम नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, जब 9 हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो 400 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है इवेल्युएट द इम्प्रॉपर इंटेग्रल। इम्प्रॉपर इंटेग्रल को इवेल्युएट करो, और जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल दिया हुआ है ये वाला है -8 to 0, ये उसने खुद ही हमें यहाँ पे लिमिट दी हुई है, और 1/2x + 1 ऊपर आ जाएगा क्यूब डी एक्स आ जाएगा। और सॉरी ये 8 नहीं है, ये हमारे पास इन्फिनिटी है,
इस तरह से इसको लिखेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो 1/2x प्लस 1 की पावर 3 dx आ गया। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखें ज़रा हम क्या लिखेंगे। अगर हम जो हमारे पास माइनस जो हमारे पास इन्फिनिटी है, अगर हम उसको टी पुट कर लें तो हम इसे टी पुट कर लेते हैं तो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे चूँकि इन्फिनिटी को हमने टी रखा हो तो यहाँ पे टी आ जाएगा, ऊपर ये वाला जीरो वैसे का वैसे आ जाएगा। 1/2x प्लस 1 आ गया और ये वाला 3 एज इट इज़ आ गया। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे 2x प्लस 1 की पावर 3 प्लस का है, जब हम ऊपर चला जाएगा तो जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी। तो जब हमने इस चीज़ को इंटीग्रेट करना होता है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो सामने पड़ा होना चाहिए। तो 2x का डेरिवेटिव अकेला 2 होता है, अब 2 सामने पड़ा हुआ तो नहीं था, ये तो हमने खुद से लिया। अगर हम खुद से यहाँ लेंगे तो फिर हम डिवाइड भी खुद से करेंगे, इसलिए हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, नीचे डिवाइड भी किया 2 को। अब हमारा जो डेरिवेटिव है वो 2x का डेरिवेटिव 2 सामने पड़ा हुआ है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/2 कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे रहेगा। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जो पावर होती है, आपको पता है पावर में एक प्लस करते हैं इंटीग्रेशन जब करें तो -1 और प्लस एक -3 प्लस 1 करेंगे तो -3 प्लस 1 जो होता है वो -2 होता है, यहाँ पे -2 आ जाएगा। नीचे भी जो यहाँ पे आता है वही नीचे सेम आ जाता होता है। और ये जो हमारे पास लिमिट है टी अप्रोचेस टू जीरो, ये वैसे की वैसी आ जाएगी। नेक्स्ट देखें ज़रा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 ओवर ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया और 2 2 जार 4 हो गया और 2x प्लस 1 की पावर -2 हमने वैसे ही यहाँ पे लिख लिया और t अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब -1/4 आ जाएगा। अब ये जो जीरो जब हम अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो यहाँ पे आएगा। जब जीरो यहाँ पे आएगा तो 2 एक्स की जगह पे जीरो आ गया, प्लस 1 आ गया माइनस। अब हम टी की एक्स की जगह पे टी पुट करते हैं, 2 आ गया, एक्स की जगह पे टी आ गया और ये वाला प्लस 1 आ गया। ये -1/4 यहाँ पे आ गया। लिमिट यहाँ पे हमने लिख ली टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। उसके बाद देखें ज़रा, ये 2 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे अकेला 1 रह जाएगा, माइनस लिखा है यहाँ पे हमने, 2t प्लस 1 जो था वैसे आ गया और ये जो पावर -2 थी ये हमने ऊपर लिख ली। -1/4 ये वाला आ गया। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया। 1 माइनस पावर चूँकि माइनस की थी, इसे प्लस करने के लिए हम नीचे ले जाएंगे, नीचे जाके ये पावर प्लस की हो जाएगी। तो देखें ज़रा, -1/4 आ गया। टी यहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट कर लो तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे हम तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 होने के साथ ये हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1/4 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा -1/4 आएगा और -1/4 ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व द इम्प्रॉपर इंटेग्रल ये हमारे पास है इंटेग्रल 0 to 5 1/x-2 2/3 dx आ जाएगा। ये क्वेश्चन अभी मैंने एज इट इज लिख लिया, 1 to 5 1/x-2 2/3 dx आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको ये जो पावर है, ये जो हमारे पास लिमिट दी हुई है, हम इसको पार्ट्स में कर लेते हैं। तो 1 to 2 यहाँ पे आ जाएगा, चूँकि ये देखें ज़रा, ये हमारे पास 2, अगर हम यहाँ 2 करें तो 0 हो जाता है ना, तो 2 तक हमने इसको ब्रेक करना है। 1 to 2 आ गया और यहाँ पे 2 2 ये वाला जो पावर है ये 5 आ गई यहाँ पे लिमिट जो थी। तो ये आ गया dx/x-2 2/3 प्लस इधर भी dx/x-2 2/3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हमारे पास पावर है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये भी ऊपर चली जाएगी तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। बाकी तमाम चीज़ें हमने वैसे की वैसे लिख ली। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो -2/3 या -2/3 क्या हो जाएगा, हाँ इसमें एक ऐड कर लेंगे, -2/3 में प्लस किया, नीचे भी -2/3 में प्लस 1 ऐड कर लिया और ये जो हमारे पास लिमिट थी 1 to 2 वैसे आ गई। इधर भी हमारे पास बिल्कुल हम सेम जैसे इसको किया वैसे ही हम इसको करेंगे और ये हमारे पास लिमिट 2 to 5 है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है -2/3 प्लस 1 को जब हम एलसीएम के साथ करेंगे सोल्व, तो देखें ज़रा, यहाँ मैंने अलग से इसका एलसीएम लिया है। तो -2/3 प्लस 1 है, तो देखें यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस 3 और नीचे 3 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/3 बन जाएगा। 1/3 पावर बनी है तो हमने यहाँ पे भी 1/3 कर लिया और नीचे बटे में भी 1/3 आ गया, इसके साथ भी 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 आ गया और जो लिमिट थी वो एज इट इज़ लिख ली है।
ये 1/3 बटे के नीचे बटे वाली वैल्यू तो उल्टी जाती है, 3 ऊपर आ जाएगा, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। x माइनस 2 की पावर 1/3 यहाँ पे लिख ली, और ये जो लिमिट है वैसे के वैसे आ गई, प्लस ये भी उल्टा हुआ तो 3 ऊपर आ गया, x माइनस 2 लिखा, 1/3 लिखा, और ये जो लिमिट थी यहाँ पे आ गई। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर लेते हैं हम, यहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करो पहले, तो 3 आ गया, 2 माइनस 2 बन गया, उसके बाद माइनस अब 1 पुट कर लेते हैं, 1 माइनस 2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का 3 आ गया, पहले 5 पुट करते हैं, 5 माइनस 2 आ जाएगा, ऊपर पावर लिख ली, माइनस अब 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 बन जाएगा, ऊपर पावर 1/3 आ गई हमारे पास। ये वाला 3 आ जाएगा, 2 माइनस 2 तो 0 होता है, यहाँ पे 0 आ गया, ये वाला माइनस लिख लिया, 1 माइनस 2 की पावर 1/3 है, 1 माइनस 2 को करेंगे तो -1 की पावर 1/3 बन जाएगा। ये वाला 3 हमने नीचे उतार लिया, 5 में से 2 गए तो 3 आ गया, ऊपर 1/3 रहेगा, ये दोनों माइनस हुए तो यहाँ पे 0 आ गया, ऊपर ये 1/3 आ गया हमारे पास। तो देखें 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा, इसलिए 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इस वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, -3 और -1 की पावर 1/3, उसके बाद ये प्लस वाला 3 और 3 की पावर 1/3 आ जाएगा। ये चूंकि इन दोनों में से 3 हमने कॉमन ले लिया, और ये जो प्लस वाली वैल्यू थी 3 की 1/3 पहले लिख ली, और ये माइनस वाली वैल्यू हम बाद में ले गए, और -1 की पावर 1/3 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये 3 वैसे का वैसे आ गया, बटे के 1/3 बटे वाली वैल्यू हो पावर वाली, तो इसका मतलब होता है बटे के नीचे वाली जो होती है वो अंडर रूट के साथ साइड पे आ जाती है, और 3 वैसी रहेगा। इसे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ये बटे के नीचे 1/3 है, 3 साइड पे आ जाएगा अंडर रूट के साथ, और -1 अंदर वाला वैसे का वैसे रहेगा। मजीद ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा, इसलिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वो यही वाला है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, यूज लॉपिटल रूल टू इवेल्युएट द लिमिट। लॉपिटल रूल के थ्रू हमने लिमिट जो है वो इवेल्युएट करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 है, sin x -1 cos 2x +1। लॉपिटल रूल जब भी हमने अप्लाई करना होता है तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। तो हमने क्या करना है, जब हम यहाँ पे लिमिट, ये हमने अभी क्वेश्चन वैसे लिखा, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसे बन रही है, ये यहाँ पे मैंने साइड पे किया सॉल्व। तो जो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे π/2 पुट करते जाओ। साइन आ गया, x की जगह पे π/2 आ गया, -1 आ गया, कोस आ गया 2 लिखा, x की जगह पे π/2 आ गया, प्लस का 1 आ गया, साइन π/2 लिखा, और उसके बाद माइनस का 1 लिखा, कोस 2 से कैंसिल हो गया, अकेला पाई बच गया, प्लस का 1 लिखा। साइन π/2 का मतलब होता है 90, साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और ये -1 वैसे आ गया। कोस पाई जो होता है हमारे पास -1 के इक्वल होता है, और ये वाला +1 वैसे आ गया, ये ऊपर वाला भी 0 बन गया, नीचे वाला भी 0 बन गया, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो फिर हम लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। वो किस तरह से करते हैं देखें जरा। बाय लॉपिटल रूल हम इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये वैसे आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 आ जाएगा। साइन x का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो कोस x होता है, 1 का तो 0 ही बन जाता होता है। कोस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x आ जाएगा, और फिर ये जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। कोस x वैसे का वैसे आ गया, 2 हमने शुरू में कर लिया, माइनस शुरू में कर लिया, और साइन 2x यहाँ पे आ गया। उसके बाद कोस वैसे का वैसे यहाँ पे लिख लिया, -2 लिख लिया, और ये जो साइन 2x है उसका फॉर्मूला होता है 2 sin x कोस x, कोस कोस से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे आएगा 2 2 जार 4, ये वाला माइनस और ये वाला साइन x आ जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 पुट कर लेंगे, तो 1 नीचे आ गया, यहाँ पे -4 आ गया, साइन लिखा, x की जगह पे हमने π/2 पुट कर लिया, 1/-4 लिखा, साइन π/2 यानी कि 90, साइन 90 जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 आ गया, -4 1 जार 4 आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो इस लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इवैल्यूएट द लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² - 5x अंडर रूट माइनस का x। हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाली वैल्यू लिखी, चूंकि ऊपर वाली वैल्यू ये यहाँ पे माइनस वाली है, तो हम रैशनलाइज करते हुए क्या करते हैं, अगर माइनस की हो तो यहाँ भी प्लस कर देते हैं, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं। तो ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो ये क्या बन जाएगी, ये वाली पहली वैल्यू है ना, तो पहली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा -x, दूसरी वैल्यू तो x का स्केयर आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू नीचे वाली हम वैसे की वैसे लिख लेंगे।
तो अब देखें ये जब इससे कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाहर निकल आया और माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर कटिंग हो गया, माइनस 5x ऊपर से आया हमारे पास और नीचे ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे हमने लिख ली। उसके बाद क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये हमारे पास माइनस 5x आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से ये स्टेप कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर की पावर में 1/-5/x कैसे निकला, ये मैंने यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा इसको सोल्व किया वरना क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाना था। तो देखें जरा यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर इधर है तो इधर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इधर एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करना है, आपने ऊपर भी एक्स को मल्टीप्लाई करना है, नीचे एक्स को डिवाइड भी करना है। तो इधर एक्स स्क्वायर बन गया और इधर भी एक्स स्क्वायर बन गया, -5 ये एक्स और ये एक्स एक्स स्क्वायर बन गया और नीचे वाला जो एक्स है वैसे का वैसे रहा। ये हमारे पास अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आ गए, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे 5 बचेगा और नीचे ये वाला एक्स आ जाएगा। तो ये वाला जो है हम यहाँ पे वैसे ही लिख लेते हैं। ये देखें जरा, एक्स स्क्वायर 1-5/x है तो एक्स स्क्वायर 1-5/x और ये वाला प्लस एक्स वैसे लिख लिया। तो उसके बाद देखें जरा, एक्स स्क्वायर जो है अंडर रूट से कटिंग होकर बाहर निकल आएगा, एक्स 1-5/x अंदर रहेगा और ये वाला प्लस एक्स जो है ये यहाँ पे रहेगा। बल्कि हमारे पास ये इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, ये प्लस एक्स वैसे ही है, ये एक्स और ये एक्स दोनों एक्स हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर -5x है और नीचे है हमारे पास ये वाली वैल्यू 1-5/x, इसका यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कटिंग हो गया, -5 ऊपर बचा और नीचे बचा 1-5/x प्लस का 1। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे जब इन्फिनिटी पुट की तो -5 ऊपर वाले से बचा, नीचे ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये वाला 1 और ये प्लस ये वाला 1, 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, तो -5/2 जो था वो हमारे पास आंसर आ जाएगा था। ये था हमारे पास इस लेक्चर इन लेक्चर्स का लास्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।